पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी अपनी किसी एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ती है तो आखिरी दिनों में जाके एक खबर ऐसी है जो मीडिया के ऊपर लाजमी चलती है, और आज एक बार फिर वो खबर चल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 19 जुलाई की रात है और सेनेट इलेक्शंस के लिए काउंटडाउन बिल्कुल आखिरी मराहल में पहुंच चुका। अब आखिरी 48 घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भागदौड़ जारी है। बाकी जमातें कदरे रिलैक्स हैं क्योंकि उन्हें तो बहुत कुछ मिल गया ना, मखसूस नशिस्तों के बाद मुफ्त में सेनेट की सीटें मिल रही हैं। लेकिन असल परेशानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि इनके अपने लोग जो हैं वो इस टाइम क्या कहते हैं, डट चुके हैं, ज़िद पे आ चुके हैं, डट गए हैं, या कुछ भी आप कह लीजिए। इरफान सलीम साहब और खुर्रम ज़िशान वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। अगर ये दोनों शख्स कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो क्या होगा, आपको आगे चल के व्लॉग में बताता हूँ। पीटीआई को नुकसान कैसे हो सकता है। लेकिन आज की 3 बड़ी खबरें, उनकी हाईलाइट्स जल्दी से आपको बता दूँ। पहली खबर, गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ने लगती है तो अचानक से ये खबर तो लाजमी आती है। बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके ना, मैंने ये नोटिस किया है, आपने भी शायद किया हो कि जब एहतजाजी तहरीक के करीब मामला पहुंचता है ना, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, क्रूशल टाइम जब स्टार्ट होने लगता है, तब ये खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। ये कोई असला बरामदगी का केस है, असला और शराब बरामदगी का केस है जो बहुत अरसे से चलते आ रहा है। जब इमरान खान साहब मेरा ख्याल कोई धरने शरने कर रहे थे, उन दिनों की बात है। वो तब से लेके अब तक जो है ये मामला चलते आ रहा है। और एक बार फिर एहतजाजी तहरीक से चंद दिन पहले इस्लामाबाद के एक मुकामी अदालत के सीनियर सिविल जज साहब हैं मुबशर हसन, उन्होंने ये वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया और कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे और उनकी जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई। और थाना 12 का हुआ है इस्लामाबाद का, उसके SHO को कहा है कि वज़ीर आला को गिरफ़्तार करके पेश कर दिया जाए। हालांकि ये होना नहीं है ऐसा, लेकिन एक रस्मी कार्रवाई है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर गंडापुर साहब ने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर देखें हमारे पास वारंट गिरफ्तारी हैं, फिर हमें मजबूरन अमल करना पड़ेगा। जब आपको याद है इमरान खान साहब के ज़मान पाक के ऊपर गिरफ्तारी के लिए वो सारी फोर्स पहुंची हुई थी, तो उस टाइम क्या था, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। उस टाइम भी ऐसे ही किसी लोअर कोर्ट के जज साहब का ऑर्डर था कि जनाब वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाए, और फिर पूरे ज़मान पाक के ऊपर क्या हुआ था वो आपको याद है। एनी हाउ, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दूसरी बड़ी खबर, कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ। गुज़िश्ता रात ये कोर कमेटी का इजलास हुआ, तकरीबन 1 बजे के करीब उसका एलामिया जारी हुआ। लेकिन इस दौरान कुछ कमेंटेटर्स जो हैं या हमारे साफ़ी दोस्त जो हैं वो ख़बरें बताते रहे कि कोर कमेटी के इजलास में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तासुर ऐसा आया कि या तो उनके पास कोई ऐसा सोर्स अंदर बैठा है जो एक मोमेंट की उनको रिपोर्ट कर रहा है, जो कि लगभग नामुमकिन है, या फिर ये कि कोई ऐसी बगिंग हुई है कि कोर कमेटी के इजलास की चीज़ें बाहर आ रही हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को निगेट करती है कोर कमेटी की एक्चुअल सूरत, जो कि वो बताई जाने वाली ट्वीट से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। काफ़ी हद तक उनको कन्फ्रंट किया गया। ये पहली बार हमने देखा कि पीटीआई के लीडर्स के ऊपर कुछ जर्नलिस्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो लीडर्स सरेआम उसी जगह ट्वीट कर रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं, अपनी सफाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे पे अल्लाह का कहर, अगर आपने बोला तो आपके ऊपर आमीन कह दें। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि पीटीआई के रहनुमाओं ने कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर ही कि जो भी इल्ज़ाम लगा रहा है उसको मौके पे, जैसे साहिबजादा हामिद रज़ा को किसी ने टाउट कह दिया, पता नहीं समथिंग लाइक, उन्होंने उसी जगह पे रिप्लाई कर दिया। और इंतज़ार पंजोता के हवाले से फिर 1-2 और लोग भी हैं, तो उन्होंने फ़ौरन रिप्लाइज़ करना शुरू कर दिए। एनी हाउ, अगर कोर कमेटी के इजलास की खबरें हों तो क्या हमारे पास नहीं होती होंगी, या हमारे सोर्सेज नहीं है अंदर, या बैठे के हमारे पास लम्हा ब लम्हा अपडेट आ रही हो? ऐसा मुश्किल है कि कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है और कोई आपको अंदर से मुसलसल फीड किए जा रहा है। जब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुआ करती थी इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त ऐसा होता था कि 1-2 सोर्सेज थे जो अंदर से फीड कर देते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हम उन चीज़ों को चलाने से पहले या टीवी के ऊपर बताने से पहले वेरीफाई करते थे कि कोई एजेंडा तो नहीं अपना सेटल कर रहा, हमें कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, हम इसकी फर्दर कंफर्मेशन भी करेंगे। तो ऐसा भी रहता था। लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग में हम इतने टाइम से कवर कर रहे हैं, अगर किसी ने फ़र्ज़ करें कोई चीज़ चलवानी है या अपना स्कोर सेटल करना है, हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाए, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना और उसको इस तरह से बताना लोगों तक, मुझे लगता है थोड़ा सा एग्जैजरेट हो रहा है। एनी हाउ, जो लोग दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपने सोर्सेज पे स्टैंड करते हैं, तो ठीक है, फ़ैसला आवाम ने करना है कि वो किस हद तक दुरुस्त बोल रहे हैं। मुझे तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं इस व्लॉग में कभी आपसे कोई बात कर दूं तो कल उसको कोई निगेट कर दे करके कि ऐसी तो बात ही नहीं हुई, तो ये कितनी एम्बैरसमेंट वाली बात है।
तो इसलिए हद दर्जा कोशिश की जाती है कि आपको इस प्लेटफॉर्म से जो भी बात बताऊं वो इंतहाई जिम्मेदारी से बताऊं। दूसरी खबर पे आने से पहले आप लोगों का शुक्रिया कि कल जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था अब्दुल कादिर व्लॉग्स पे, अपना पर्सनल चैनल जो है जिसके ऊपर हम ज़रा अपना शुगल मेला अपलोड करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने यूएसए ट्रिप की पूरी हाईलाइट्स अपलोड कर दी थी। कल बता दिया था आपको और आपने जाके देखा, उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपका शुक्रिया। और नीचे कमेंट्स में सब बोल रहे हैं कि अब पूरे व्लॉग्स भी अपलोड किए जाएं, उनकी पूरी सीरीज़ भी अपलोड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज़ भी अपलोड हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आज रात से एडिट करना शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि कल से हम उसको अपलोड करना शुरू कर दें। तो उस चैनल का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए ज़रा अगली खबर पे बात करते हैं। पीटीआई को इस टाइम सामना है दो नज़रियाती कारकुनान का, और जो कि कारकुनान उनके साथ खड़े हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं, सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा है, तो इसलिए जस्टिफाई कर रहा है वो अपनी पोजीशन को कि जनाब हमारा नाम था सेनेट की लिस्टों में, हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर इरफान सलीम साहब और खुर्रम ज़िशान साहब जिन्होंने आज बयान जारी किया कि हम नहीं दस्तबरदार होंगे और वो नहीं होते, तो उस सूरत में होगा क्या? होगा ये कि पीटीआई को ये सेनेट इलेक्शन जो है ये बिला मुकाबला नहीं, मुकाबला करके लड़ना पड़ेंगे। अगर तो सारे दस्तबरदार हो जाते हैं तो फिर तो बिला मुकाबला, लेकिन अगर दस्तबरदार नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली मुकाबला होगा। एक सेनेट का कैंडिडेट बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए? कम अज़ कम 20 पॉइंट समथिंग या 20 कह लें, या राउंड फिगर में 21 वोट कह लें, जो तनासुब है इस टाइम 21 के करीब एमपीएस चाहिए उनको सेनेटर बनने के लिए। तो पीटीआई के पास जितने इस टाइम नंबर्स हैं उनके हिसाब से उनको 6 सेनेटर्स जो हैं वो मिल जाते हैं ईज़िली। लेकिन अगर वो मुकाबला करने पे जाते हैं या इस तरह की सिचुएशन होती है तो दूसरे जो लोग हैं वो ज़ोर लगाएंगे, दूसरी पार्टियां, कि पीटीआई के आज़ाद एमपीएस जो हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जाए, उनके ऊपर पैसा चलाया जाए। किसी भी टाइम अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हो सकता है, और हमेशा होते आया, और इसका इजहार तो ख़ुद दूसरी जमातों के लोगों ने किया कि फिर हम अपना ज़ोर लगाएंगे, हम तो फिर कोशिश करेंगे। तो इसलिए पीटीआई को उसका इस स्टेज पे आके नुकसान हो सकता है। इमरान खान साहब के पास जब ये मामला गया, पूछा बैरिस्टर सैफ ने उनसे, ये कंफर्म मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बड़ी क्लियर, और आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। दो चीज़ें मैं आपको बड़ी क्लियर बताता हूँ जिसको पार्टी का टॉप सीनियर लीडरशिप से लेकर नीचे तक कोई निगेट नहीं कर सकता। इवन अलीमा खान साहिबा भी नहीं करेंगी, अली अमीन गंडापुर भी नहीं करेंगे, दोनों मुखालिफ हैं। नंबर 1, ये जो सेनेट की नशिस्तों की मंजूरी इमरान खान साहब ने दी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो नाम अभी इस टाइम आए हैं ये इमरान खान साहब ने ही मंजूर किए, लेकिन ये बात अलग है कि उनके पास बाहर की पूरी स्टोरी है, पिक्चर है, नहीं है, लेकिन ये नाम उन्होंने मंजूर किए हैं। दूसरी बात, इलेक्शन मुकाबले के साथ लड़ना है या बिला मुकाबला लड़ना है, इसका फ़ैसला उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के सपोर्ट कर दिया था या कोर कमेटी के हवाले कर दिया कि बाहर की लीडरशिप डिसाइड करे। कल उन्होंने बैठ के कोर कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला किया कि हम बिला मुकाबला लड़ते हैं ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें, पैसा भी ना चले, हॉर्स ट्रेडिंग भी ना हो, और हम जितनी हमारे पास नशिस्तें आनी है वो आ जाएं। तो ये इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम बिला मुकाबला लड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मखसूस नशिस्तें जो हैं जो लोगों दूसरी जमातों के पास गई हैं, हम वो मान रहे हैं कि ठीक है उनके पास ठीक गई हैं। हम इस पूरे सिस्टम को विंडिकेट कर रहे हैं, हम इसको एक तरह से तस्लीम कर रहे हैं। तो इस मामले पे आके लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़के ये सारा कुछ करना है। बेशक आपके पास सेनेट की एक नशिस्त जाती है तो जाए, लेकिन आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। उसके लिए इरफान सलीम साहब और खुर्रम ज़िशान जो है वो मैदान में, और वो कह रहे हैं कि हम तो मुकाबला करके छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। पीटीआई की लीडरशिप बेचारी लगी हुई है, कल भी 2 राउंड हुए, आज भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल तक कामयाबी नहीं है। ये व्लॉग करने से पहले तक शायद कुछ डेवलपमेंट हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है। ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब इस सारे मामले में पीटीआई को कुछ दिनों के बाद एक तहरीक शुरू करनी है। उस तहरीक से पहले पार्टी में सेनेट इलेक्शंस की वजह से एक डिवीज़न तो क्लियर नज़र आई। कहीं पे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़, कहीं पे कोई नैरेटिव चल रहा है। और इस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो अपनी मुखालिफ जमातों को टारगेट करने से ज़्यादा इस टाइम अपनी लीडरशिप को सही वो क्या कहते हैं, रगेद रहा है। मतलब कहीं पे भी छोटी मोटी भी बात हो रही है ना, इस टाइम पीटीआई सोशल मीडिया के निशाने पे दूसरी जमातों की लीडरशिप कम है और अपनी जमात की लीडरशिप ज़्यादा है। चाहे वो शेख वकास अकरम हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो या कोई और XYZ, इस टाइम मोस्टली, और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई, जिनके ऊपर इमरान खान का एतमाद है, वो भी, जिनके ऊपर बाकी सारे लोग A to Z जो है इस टाइम, वो लग रहा है कि एक आधी शायद कोई बचा है बीच में,
बाकी सभी ऑलमोस्ट निशाने पे हैं। तो इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है कि अगले चंद दिनों में अगर आपको तहरीक शुरू करनी है तो जब तक आपका इंटरनल मामला सेटल डाउन नहीं होगा तब तक उस तहरीक में वो जान पड़ेगी नहीं। तो इसलिए कोशिश बहुत हो रही है कि यूनिटी का मैसेज दिया जाए, ये अटैम्प्ट भी करते हैं, लेकिन हर 4-6 हफ्तों के बाद या बल्कि अब तो दिनों के बाद कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, ये पता है बाय डिज़ाइन भी हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी पेनिट्रेट की जाती हैं पार्टी में या पार्टी को उस नहज तक लाया जा रहा है इन हालात की वजह से कि वो लोग कोई ना कोई बात शुरू कर देता है। अब जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी होंगी, क्या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी, खुशी से छोड़ी? नहीं ना, हालात ऐसे हो गए, वो चीज़ें ऐसी टर्न हुई कि ये हालात बनने लग गए। अब वो लोग बेचारे भुगत रहे हैं, जिनका अभी भी हो सकता है इमरान खान से या पीटीआई से उतना ही प्यार हो, लेकिन इन कुछ हालात की वजह से वो ऐसे सिचुएशन में चले गए कि उनको अब हार्श टाइम फेस करना पड़ रहा है लोगों का, उनको ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, बातें भी सुननी पड़ रही हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं और कुछ बाय डिज़ाइन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा एक और बड़ी खबर की तरफ। 9 मई के हवाले से इत्तलात ये हैं कि फैसलाबाद और लाहौर की जो कोर्ट्स हैं जहाँ पे ट्रायल चल रहा है वो बिल्कुल कंक्लूजन के करीब पहुँच चुका है और किसी भी लम्हे फ़ैसले आने का इम्कान है, एक अदालत से ना सही दूसरी अदालत से। तो ये अगर फ़ैसले आते हैं लाहौर या फैसलाबाद की मुकामी अदालतों से, अगर फ़ैसले आते हैं तो उस सूरत में बड़े पैमाने पर हलचल मचेगी पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि उन फैसलों में बड़ी तादाद में लोग नाअहल भी हो सकते हैं। पीटीआई के ऊपर एक तरह से फिर से तलवार चलने का ऐसा लग रहा है कि कोई खदशा है या ख़तरा है, और उस सूरत में नाअहलियाँ होंगी, ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। और अभी आपको पता है मुजफ्फरगढ़ में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ से जमशेद दस्ती साहब नाअहल हुए हैं, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और उसमें जो आरओज़ हैं या डीआरओज़ हैं या एआरओज़ हैं, ये इलेक्शन कमीशन अपना स्टाफ नहीं दे रहा, ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ये आ रहे हैं। और मैं तो चूँकि इलेक्शन कमीशन को कवर नहीं करता, हमारे दोस्त हैं फ़हीम, वो कवर करते हैं, तो उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि अब तो इलेक्शन कमीशन के पास अपना पूरा स्टाफ फ्री है, तो अपने स्टाफ को तैनात करें ना। आरओज़ इलेक्शन कमीशन के होने चाहिए, लेकिन अभी भी वो उन डिप्टी कमिश्नर्स को या असिस्टेंट कमिश्नर्स को आरओज़ डीआरओज़ लगा रहा है जो हुकूमत के मातहत हैं। हुकूमत के मातहत काम करने वाले आरओज़ डीआरओज़, अगर कोई ऊपर से ऑर्डर आता है कि ये कर दें, ये रिज़ल्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या वो इनकार करेंगे? ये हालिया जो ट्रेल है हमारे सामने है, 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन जो था वो इन्हीं आरओज़ ने कराया था, और उसमें क्या हुआ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी कुछ ऐसी होगी जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन थे। तो पीटीआई को बहुत सारे महाजों पे बैक वक्त अब जंग लड़नी पड़ेगी, कानूनी, आइनी, इखलाकी, सियासी, सारी जंगें एक साथ। अब देखते हैं क्या होता है आगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।